ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मीन राशि और मीन लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक, स्वामी देवगुरु बृहस्पति गुरु बाबा हमारे प्यारे जुपिटर प्लैनेट जो हैं 120 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात जो है वक्री चाल में थे, ये अब स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। 11 नवंबर 2025 से यात्रा शुरू हो गई थी और अब 11 मार्च 2026 दिन रहेगा बुधवार को ये सीधे हो जाएंगे। साथ ही साथ ये जब सीधे हो जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ नया ये लेके आने वाले हैं। अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और एक में विशिष्ट आपसे प्रार्थना रहेगी, एक प्रकार का क्या कहेंगे, एक नेगेटिविटी का जो माहौल जो है बड़ा पनप रहा है। और आपको तो पता ही है कि विद्वान अपनी विद्वता से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत सारे विद्वान जो है सामने आ गए हैं, खूब भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। दिन ऐसे आने वाले हैं, युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और बस जो दिन कट रहा है वो काटिए। और बहुत सारे लोगों का बड़ा अखंड विश्वास है, उनके श्री चरणों में बहुत आस्था है, उनकी अपनी कर्मों पे सब विश्वास है वो हट गया है, शास्त्र सब हट गए हैं, धर्म हट गया है, केवल एक व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी वाणी पे बड़ा विश्वास है। ठीक है, बड़ी गजब की आस्था है, प्रणाम है आपके हृदय वाली भावना को। तो स्थिति ऐसे आने वाली है कि घर में अनाज भरना शुरू कर दो, बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दो, स्थिति वो आने वाली। तो इसके कारण बहुत सारे जातक जो है ना, अच्छे भला लैंड खरीदने जा रहे थे, सब बात हो गई थी, जनवरी तक सब ठीक चल रहे थे, 15-16 जनवरी तक खूब बढ़िया चल रहे थे, गाड़ी की बुकिंग करवाने जा रहे थे, सब रोक दी कि क्या करेंगे लेके, जब सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है, इतना तक प्रभाव हो गया है। तो इस पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा, प्रार्थना रहेगी। बाकी आपके ऊपर है कि आपकी आस्था किसके साथ आपने लगानी है। सबसे पहले समझिए कि ये जो गणना होती है ना, ये स्कैनिंग विद्या की गणना है, इसका ज्योतिष विद्या से रत्ती मात्र भी कोई लिंक नहीं है। बस वो है कि ग्रह के देखने की जो टेक्निक है वो बदल जाती है, या ऊर्जा आधारित गणना है और ये साधना मार्ग से ये विद्या बाहर निकल के आई है। ऊर्जा बदली और ये बदल गया, कोई मरट्टा नहीं है कि यहाँ बैठा है इसको देख रहा है इसका मतलब ये है ना, इसका कोई लिंक नहीं है। स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है कि बृहस्पति जब चाल में आ जाएंगे, वक्री चाल में आ जाएंगे, तो जहाँ 5, 7 और 9 दृष्टि पड़ रही है, यानी जहाँ पर 7 नंबर लिखा है जो गोचर में कुंडली बनाएगी, 9 नंबर लिखा है और 11 नंबर लिखा है, यहाँ पर जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो थोड़ी वीक हो जाएंगी। वीक भी कैसे? वीक ऐसे कि जो हमारी अच्छी भली हाईवे पे विजिबिलिटी बनी हुई थी, कोहरा आ गया है, अब कुछ फुट पे विजिबिलिटी रह गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी रुक जाएगी। और एक 12वीं दृष्टि आ जाएगी, 12वीं दृष्टि एक निखार की दृष्टि आ जाएगी। निखार की दृष्टि जो है वो एक भाव पीछे को निखारेगी, यानी कि मिथुन राशि में जो बैठ के वक्री हुए ये एक भाव पीछे को निखारना शुरू कर देंगे, चाहे भले ही उस निखार की आवश्यकता हो या नहीं हो, है ना, अति करना शुरू कर देंगे। तो वो जो जिन भी जातकों को 11 नवंबर के पश्चात से कुछ दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। और जिन जातकों को ये लग रहा था कि 11 नवंबर के पश्चात हमारे काम में वृद्धि हुई है, तो क्या उनको अब काम रुकने वाला नहीं, अब काम रुकने वाला नहीं है। साथ ही साथ हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि 11 तारीख को तो ये सीधे हो रहे हैं, 2 मार्च को, मार्च के महीने में 2 तारीख को शुक्र जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे, यानी लगन भाव में आ जाएंगे। लगन भाव कौन सा? जो केवल गोचर में जो कुंडली बनाई गई है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, केवल उसमें, कोई किसी की निजी कुंडली में नहीं होंगे। निजी कुंडली में जो स्थिति जब आप पैदा हुए थे वैसे के वैसे ही ग्रह बैठे हुए हैं, वो पिक्चर खींच ली, फोटो खींच ली, हो गया क्लिक। उसके साथ मिलाकर देखना पड़ता है कि एक्चुअल में मिलने क्या वाला है। अभी हम एक आधा भाग समझ रहे हैं। साथ ही साथ शनि 13 तारीख को अष्टप्रभाव में चले जाएंगे 40 दिन की अवधि के लिए, और 15 तारीख को सूर्य भी लगन भाव में आ जाएगी, मीन राशि में आ जाएंगे। तो अच्छा है एक प्रकार से, और अच्छा एक प्रकार से इसलिए है क्योंकि अगर हमारी दृष्टि में ये है कि हमें केवल सकारात्मक ऊर्जा देखनी है, हमारा काम केवल पॉजिटिविटी देखना है, तो ही हम समझ पाएंगे। नहीं तो भय का तो क्या है, जितना आप डरना चाहते हो उतना डरना शुरू कर दीजिए, उतने ही डर वाले लेवल पे आप बने रहोगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि जहाँ 5, 7, 9 दृष्टि पड़ रही है, यहाँ क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है सुख स्थान के ऊपर। बहुत सारे लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी जिनका सोने उठने का नियम बिल्कुल ठीक नहीं है और जिनके पास ये बड़ा बहाना है
कि सुबह जल्दी उठ के कर क्या लेंगे, काम हो तो जल्दी उठ जाएंगे। अरे भैया सीधी बात समझिए, जल्दी उठोगे तो ही तो कुछ काम कर पाओगे। व्यर्थ में जिन्होंने अपना सूर्य खराब कर रखा है तो उनको थोड़ा सा बृहस्पति के टाइट हो जाने से हल्का सा कष्ट होने वाला है। तो निजी प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा प्रकृति के नियमों को भी ध्यान में रख के चलिए। ये नियमों से आपका इनकी अवहेलना करने से शरीर खराब होता है, और शरीर खराब होगा तो वैसे ही बल बुद्धि विवेक उसी प्रकार का रहेगा। पर ग्रहों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, वो बेचारे तो घूम ही रहे हैं ऊपर। अब जहाँ पर ये 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 5वीं दृष्टि जा रही है। ये सेक्शन जो है स्कैनिंग विद्या में इसको बोला जाता है भविष्य की खिड़की। और भविष्य की खिड़की को देख कौन रहा है? बृहस्पति बाबा देख रहे हैं। और बृहस्पति बाबा जो हैं अब सीधे हो गए हैं। सीधे होती जो दृष्टि जहाँ पर पहले पड़ रही थी वो दृष्टि में थोड़ी प्रबलता आ गई है। तो कुल मिला के आपको एक नए भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आ गए हैं। अब जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ ये कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र तक ये आपको पहुँचा देंगे। और कर्म क्षेत्र पे अगर आप पहले से ही हो तो कर्म क्षेत्र में और अधिक उठाव लेके आ जाएंगे। इसको आप समझ लीजिए कि पद की उन्नति, पदोन्नति जिसको बोला गया है उसको लेके आ जाएंगे। लेकिन लेके आएंगे ये अपने ढंग से, ना कि इस ढंग से कि आपकी नियम शर्तों के अनुसार कि फला फला मेरी पसंद के अनुसार ही हो। जो आपके भविष्य के लिए उत्तम है ये वैसा वाला आशीर्वाद आपको देंगे। कहना कि बड़ों को ज़्यादा पता है कि बच्चे के लिए कौन सा खिलौना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही दिलवाना है, उसकी जिद पे अड़ना नहीं है। ऐसे समझोगे गणनाओं को तो बहुत सटीकता से समझ में आएगी सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। अब जो इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये आपका 12वां सेक्शन है। देखिए अब 15 तारीख को सूर्य अलग हुए। अब 15 तारीख को सूर्य जब अलग हुए, सूर्य का प्रकाश अलग हुआ, वो लगन भाव में प्रकाश आ गया, मीन राशि में प्रकाश आ गया। अब सारे ग्रहों को एक दूसरे ग्रहों को देखने की ताकत वापस आ गई। ये तो सबके सबको जो इतनी ज़्यादा लाइट थी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब ग्रह की जो शत्रुता या मित्रता होती है वो तत्व आधार पर होती है। ग्रह की पर्सनल किसी से नहीं होती, जैसे इंसानों की होती है ना पर्सनल, कि व्यक्ति का हाथ पकड़ लेंगे, उसके पीछे जो कर्म है जिसकी वजह से उसने हाथ उठाया हमारे पे या हमारा अपमान कर, उस कर्म को कोई नहीं पकड़ता है। कि बंदर जो है, बंदर को डराने के लिए डंडा उठाया तो बंदर ने डंडा पकड़ा, व्यक्ति को नहीं पकड़ा। वो वाली स्थिति है बहुत सारे विद्वानों की, जो कि खुद अटके हुए हैं और आगे लोगों को अटका रहे हैं। अब ये ध्यान बना के रखिएगा कि पहले से ही दृष्टि जो है वो 11 तारीख से जाने लग गई। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे जो भाई बहन हैं जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, वो अब लग रहा था कि मेरी ये फाइनल डेट आने वाली है, गवर्नमेंट मुझे यहाँ की जवाब दे देगी, वर्किंग परमिट का मेरा इशू होने वाला है। पीआर के संबंध में दुनिया भर के कानूनी जो है दांव पेच लगाने शुरू करते हैं, सिटीजनशिप बहुत दिक्कत हो गई है। ये आप देखिएगा कि अचानक से चीज़ पलट जाएगी 11 तारीख के बाद, यानी आपके पक्ष में स्थिति आने लग जाएगी। साथ ही साथ जो जातक जो है ये सोच रहा है कि देखो मेरी ज़िंदगी में आपने तो नियम बता दिया, लेकिन मेरा कष्ट इतना ज़्यादा है मैं चाह कर भी रात्रि को चैन की नींद नहीं सो सकता, एक बड़ा लेवल का दुख है। उसमें भी बृहस्पति की पॉजिटिविटी वाली जो दृष्टि है ये आपको आराम देगी। बात यह है कि अब आप अपने नियम शर्तों पे आराम लेना चाह रहे हो या जो चीज़ चल रही है उसको स्वीकार करते हुए उस कंफर्ट जोन वाली जो चीज़ है उसमें जाना चाह रहे हो। और कंफर्ट जोन का मतलब आप ये मत लगाइएगा कि पड़े पड़े है सारी चीज़ जो है हमारे चल के हमारे मुख तक आए, अन्न खुद चल के आए तो हम मानेंगे ग्रह काम कर रहा है। कंफर्ट जोन का मतलब ये चीज़ है कि अब जो हमारी लगातार जो प्रयास था किसी चीज़ को करने में, वो प्रयास हमें अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रार्थना उन गणनाओं की कि बहुत कुछ खराब होने वाला है, सब बर्बाद होने वाला है और सब रोक लो और धन इकट्ठा करना शुरू कर दो, अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दो। देखिए बृहस्पति को ध्यान में रख के चलिए। बृहस्पति का ये दूसरा साल है 2026 अतिचारी चाल का, और 8 साल तक अतिचारी रहने वाले। 8 साल तक बृहस्पति ऐसे ही घुमाते रहेंगे सभी लोगों को, सारी देश दुनिया में ऐसे ही सबके दिमाग को घुमा के रखेंगे कि बृहस्पति ने न्याय करना है। प्रकृति का ना एक अलग तरीका न्याय करने का। भारत बहुत हद तक बचा रहेगा। ये आप जो दूसरों की गणना को स्वीकार कर रहे हो और बहुत जल्दी विश्वास कर रहे हो कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, मेरी भी निजी प्रार्थना है कुछ शब्द हमारे भी आप ग्रहण कर लीजिए और कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। फिर आप हमसे भी प्रश्न कर लेना और जहाँ आपके श्रद्धा है वहाँ भी प्रश्न कर लेना। ऐसा समय नहीं आने वाला है कि आप ये वाला खर्चा बंद कर दो, आप अच्छा भला घर खरीदने जा रहे थे वो रोक दो।
कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं रहने वाला है, आदमी जितना ज़्यादा इकट्ठा कर ले वो ज़्यादा अच्छा है। 2012 से बहुत सारे विद्वानों की गणना के अनुसार ये पृथ्वी ख़त्म हो चुकी है। 2012 में भी ख़त्म हो गई है, कोरोना में सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन धर्म के मार्ग पे चलने वाला जातक जो है उसको पता है कि सृष्टि परमात्मा ने चलानी है, किसी एक व्यक्ति की गणना के पे आधारित नहीं सृष्टि चलने वाली। सृष्टि की जो कार्य प्रणाली है वो गणनाओं पे नहीं टिकी हुई है। अगर इतना ही ज्ञान किसी को हो जाएगा तो वो कर्म बंध से छूट जाएगा और जन्म होगा ही नहीं, मोक्ष से ऊपर उठकर मुक्ति हो ही जाएगी। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाएगा। जिनका पे इतना समय है आप सोच लीजिए उनका चेतना का स्तर कहाँ पर है। मूलाधार से भी नीचे जो है, जो क्रिएटिविटी एक पाताल लोक की है, नरक लोक की है, वहाँ पर घुसा हुआ है और कुछ नहीं है। ये शब्द भी इतने भारी भारी इसलिए निकल जाते हैं, आपको लगता होगा क्योंकि ये साधना मार्ग से विद्या बाहर आई है। सारी शब्दावली है, साधकों की शब्दावली है इस प्रकार से चर्चा करना। इसलिए बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी, अगर बहुत जो है श्रद्धा आपकी कूट कूट के भरी हुई है ऐसी गणनाओं के प्रति, 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपके सब कुछ सामने आ ही जाएगी। और 1 से 1.5 महीना रुकने का जो भी मुआवजा बनेगा, जो भी आपका फाइन लगेगा, उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी कि आप किस डिसीजन के साथ गए। याद रखिएगा, बृहस्पति उस धरती को बिल्कुल टच नहीं कर सकते जो धरती का आधार धर्म है, नहीं तो सबको हिसाब देना ही पड़ेगा। ये भी गणनाओं को याद रखना चाहिए। जब कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा कैसे, और सब कुछ खराब है तो फिर बचेगा कैसे। इन गणनाओं को लेके चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ज़्यादा मेंटली परेशान होने लग जाओ गणनाएं सुन सुन के कि आप खाना भी खा रहे हो तो वो डिप्रेशन वाली स्थिति में जो है आप आ चुके हो। सबको घर में टोक रहे, अरे पता नहीं तुमको कि खर्चा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? तो बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना रहेगी। नवीनता का समय आ रहा है, कुछ हो रहा है, तमोगुण जो है वो निकल रहा है, इसके बाद रजोगुण आएगा, रजो के बाद सतो आएगा। ये 3 गुण जो हैं प्रकृति के गुण हैं, और ग्रहों की जो ये चाल है इसके माध्यम से ये आपको डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन कुछ कहीं रुकने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और थोड़ा सा श्रद्धा जो है, जो धर्म है, धार्मिक ग्रंथ है, उनके प्रति बढ़ाइए। ये बगैर सिर पैर की जो गणना है, इनमें आस्था रखने से वही बगैर सिर पैर की गणना ही आपके जीवन में लागू होगी। थोड़ा सत्यता का अनुभव लीजिए और थोड़ा सा हिस्ट्री भी खंगाल के रखिए, क्या हो गया इतनी सारी गणनाओं का जो आज तक वो लागू नहीं हो पाई हैं। प्रकृति ऐसे ही चलती थी, ऐसे है, और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ध्यान बना के रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।